किया है, पूरे हिंदुस्तान से ख़ास तौर से दिल्ली, लखनऊ, फैज़ाबाद, अलग अलग जगह से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि शब्बीर भाई आप हमारे पास आइए, सब ज़रूरत आज दिल्ली को है, उत्तर प्रदेश को है, हमारे पास भी इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है और औक़ाफ़ के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। वजह यही थी कि आप माध्यम थे। इन्हें इसका मतलब साबित हो गया है कि जो प्रेस वालों को कहा जाता है कि ये चौथा स्तंभ है सबसे बड़ा, इसकी वजह से एक जागृति पैदा होती है, मालूमात होती है। तो ये महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये बात हो गई है और वहाँ से मुझको फ़ोन आ रहे हैं। उसके अलावा भी जब जिस बोर्ड के बारे में हमने बात की थी और आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसको छापा, बोर्ड वाले घबर गए। घबरने के बाद उन्होंने सीईओ को ऑर्डर किया उसी दिन कि भाई आईजी को बोलो, कमिश्नर को बोलो, पुलिस फोर्स बुलाओ, शब्बीर अंसारी ऐसा है, वो रुकने वाला आदमी नहीं है। वो जैसे ही आपका क्लिप गया वो सब के सब घबर गए और उस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से पुलिस फोर्स को बुलाने की कोशिश की गई। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे को फ़ोन आने लग गए कि भाई आपने हमको बताया नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, ऐसा क्या है। यहाँ औरंगाबाद कमिश्नर ऑफिस से भी आए, बम्बई से भी आए और अलग अलग जगह से पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे को फ़ोन आए कि भाई ये जो आपने इतने बड़ी कॉन्फ्रेंस ली और उसमें आपने जो कहा है कि जो चेयरमैन है वजाहत मिर्ज़ा, उसके मुंह को आप कालिक लगाएंगे, वो जहाँ कहाँ मिलेंगे और मेम्बरान के घरों पर बाजे बजाएंगे और धरना देंगे। तो ये बात बिल्कुल ऐसी जैसा बिजली की तरह, जैसा बिजली कड़कती है ऐसी ही ये बात में कड़की। और इन लोगों ने उसी दिन जो मैंने 4 बातें की थी वो चारों की चारों, एक तो था उनके एजेंडा में, मैं उस दिन बता रहा था, और 3 इमीडिएटली सीईओ को बोले कि इमीडिएटली आप ये जो भी है शब्बीर अंसारी ने जो बात की है, क्योंकि सर मेंबरों के पास वो सारी और ये क्लिप गई थी, उन्होंने बोला आज के आज उन ऑफिसरों को बुलाइए और ये क्या मैटर्स है इनको बुला करके दीजिए। और वो हो गए हैं और अल्लाह के फजल करम से वो प्रोसेस में है। अभी मेरे को 3 बार सीईओ साहब ने वही कहा कि शब्बीर भाई आपके जो मैटर्स हैं पूरे और बहुत सही है, आपने जो कहा था, मतलब मैं 1998 से ये प्रॉपर्टी बिक रही है उसके बारे में कह रहा था और दूसरी बातों में कह रहा था। आप लोगों को एहसास ही नहीं, ना बोर्ड को एहसास था। इसके लिए मुझे मजबूरन बोर्ड के मीटिंग से 1 दिन पहले लेना पड़ा और ये बताना पड़ा कि अगरचे अब भी हम 8 साल से मुसलसिल आपका ताक़ुब कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको समझा रहे नहीं है, तो आखिरकार हमको ये स्टेप लेना पड़ा और उस स्टेप को हमको कहना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं हम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी जितने दूसरे और मसाइल थे और लोगों को मालूम पड़ रहा है तो उन लोगों ने कहा है और बोर्ड अब थोड़ा सा हरकत में आ गया है। उसका सारा श्रेय वो जो है वो आपको जाता है, आप लोगों को जाता है कि हमने काम अगर आप अगरचे बताते नहीं और ये डिक्लेयर नहीं होता तो इतने ज़ोरों में बोर्ड हरकत में भी नहीं आता और काम नहीं होता। आज नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग बोल रहे हैं। इसके लिए मैं आपको, जो पहला सर्वे हुआ है वो हमारा सही सर्वे नहीं हुआ है। अब हम जो दूसरा सर्वे करने जा रहे हैं जो होगा तो वो सही सर्वे होगा। मुख्यमंत्री ने, वज़ीर आला ने हमारी बात गौर से सुनी और वाकई में उन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर ऑर्डर्स किया और ऑर्डर करने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऑर्डर नहीं किया, बुलाया कि शब्बीर अंसारी ये बात कह रहे हैं, इमीडिएटली आप ये दूसरे सर्वे को शुरू कीजिए। ये आज भी लोगों को पता ही नहीं है, हमारे लीडरों को भी नहीं मालूम, ना बोर्ड के मेंबरों को मालूम, ना हमारे मिनिस्टरों को मालूम है। 2016 में उस वक्त के जो हमारे अक़लियती उमूर के मिनिस्टर थे एकनाथ राव जी खड़से, उन खड़से साहब को भी हमने जाके कहा, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का ऑर्डर है, उन्होंने पहला जीआर मैंने आपके पास दिया हूँ, उन्होंने 2004 महीने में 16 में एक जीआर निकाला और उसके बाद में 2016 में ही दिसंबर के महीने में उन्होंने एक क्लियर साफ जीआर ऐसा निकाला और उसमें महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं की उन्होंने कहा कि 2 ज़िले हम करते हैं पायलट प्रोजेक्ट के हैसियत से, अगर जी ये सही हो जाए तो पूरे महाराष्ट्र का हम सर्वे करवाएंगे। और वो 2 ज़िले लिए गए थे, एक पूना और दूसरा लिया गया था ज़िला परभनी। इन 2 ज़िलों में पायलट प्रोजेक्ट बोल करके उन्होंने किया। उस वक्त मुख्यमंत्री ने इस सर्वे कराने के लिए 6 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए
कि भाई ये सर्वे कराने के लिए जो पैसा है हमने पहले ही उसको दे दिया है। और ये जो जब शुरू हो गया 2016 में, 2017 से जब शुरू हो गया है तो हमने उसके बाद में शुरू 17 में सेटलमेंट कमिश्नर को इसका चेयरमैन बनाया गया। जो सेटलमेंट कमिश्नर ज़मीनात का होता है, पूना में है उसका ऑफिस, उसको इसका कमिश्नर बनाया गया। और एडिशनल कलेक्टर जो पूना का था उसको ये कहा गया है कि इनके अंडर में आप ये पूरा काम कीजिए और सर्वे कीजिए। उसी तरीके से परभनी में एडिशनल कलेक्टर को ये कहा गया है कि आप इस तरीके का यहाँ सर्वे कीजिए। दोनों लोगों को हिदायत दी गई और वाज़ेह तौर पर किया था बूट्स ऑफ ग्राउंड। बूट्स ऑफ ग्राउंड बोले तो जो जगह जहाँ है वहाँ जाकर के पूरी तफसील के साथ आप वहाँ की, चाहे वहाँ इंक्रोचमेंट हो या चाहे वो ज़मीन अगरचे वहाँ से कई कोसों दूर भी है तो उसका इंदराज आपको करना चाहिए। 2017 से 2019 तक बराबर हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि तहरीक औकाफ इसमें आपकी मदद करना चाहती है। उन्होंने हमको बुलाया, हमारे साथ उन्होंने एक मीटिंग की मंत्रालय के अंदर और मीटिंग के साथ उन्होंने कहा कि आप हमारा ताउन कर सकते हैं। फिर हमने शुरू किया है मगर हमको लग नहीं रहा था तो हमने अपने ज़ाती तौर से पूना का पूरा सर्वे, पूना का हमने सर्वे, क्योंकि ये लोग टाल मटोल कर रहे थे, बूट्स ग्राउंड की बात कर रहे थे, नहीं जा रहे थे जहाँ है उतनी अपनी गिनती कर रहे थे और आ जा रहे थे। जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे उस तरीके का सर्वे हो नहीं पा रहा था, हमने अपनी तौर से किया। और ताज्जुब होगा आपको कि हमने जो सर्वे किया है तो हम समझ में भी नहीं आता है। औकाफ बोर्ड ने जो दिया और उन्होंने जो सर्वे किया वो 5000 एकड़ थी और हमने जब किया है सिर्फ 10 ताल्लुकों का तो 26,000 एकड़ ज़मीन। अब अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़मीनात हमारी होगी, कितने पड़ हमारी ज़मीनात बढ़ सकती है। वही परभनी में हुआ, मरहूम अमानुल्लाह खान यहाँ मर गए, लैंड कार्ड में काम करते थे, उन्होंने हमारा बहुत ताउन किया। मरहूम अमानुल्लाह खान ने इतनी अच्छे अंदाज में पूरे परभनी ज़िले का सर्वे किया। वो सर्वे हमने एडिशनल कलेक्टर को ले जाकर बताया, उसको समझने की बात नहीं, करने की नहीं, और करने की ज़रूरत ही नहीं। कई मीटिंग्स हमारी एडिशनल कलेक्टर परभनी और एडिशनल कलेक्टर पूना और सेटलमेंट कमेटी, जब हमको लगा कि अब नामुमकिन है ये नहीं करने वाले हैं तो फिर हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए और उनसे कहा कि साहब जो डायरेक्शन गवर्नमेंट ने दी, जो आपने पैसा दिया है ये ऐसा ही खर्चा हो रहा है कि सर्वे करने वाले नहीं है। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको बुला करके हिदायत दी 2019 में कि भाई ये जो शब्बीर अंसारी ने शिकायत की है ऐसा ऐसा और सर्वे नहीं, और मुझे लगता है कि सर्वे सही नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने थातुर मातर सर्वे कर दिया है, जैसा पहला हो गया था वैसी सर्वे ऐसा ही उन्होंने कर दिया। और 2019 में उन्होंने जब डायरेक्शन दिया उसके बाद हम ताक़ुब कर रहे हैं तो कोई सुनने के लिए और करने के लिए भी तैयार नहीं। गवर्नमेंट को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अभी 2023 में मैंने फिर लेटर दिया कि देखिए सर्वे का जो 2 महीने का मौका दिया गया था नहीं हुआ था, मगर अब अंदाज़ा हमको हो रहा है कि ये गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं करना चाह रही है। वजह उसकी ये लगती है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सही ढंग से सर्वे हो जाए, क्योंकि पहले कोई इसके पीछे नहीं था, मगर अब आप तहरीक औकाफ जो हमारे पीछे लगी हुई है और हमको ये करवाने की कोशिश करवा रही है और इसके लिए कुछ ना कुछ तो बहुत मुश्किलात आने वाले हैं, तो जानबूझ कर के तहरीक औकाफ को डामाडोल कर रही है। और जो सर्वे करना था वो नहीं, 2 महीने का मौका दिया गया था, 2016 में जीआर निकला था, आज 7 साल हो गए वो सर्वे जैसा कि वैसा रखड़ा हुआ है। हम गवर्नमेंट के पास बार बार जा रहे नहीं है। अब तहरीक औकाफ ने ये तय कर लिया है कि अब तहरीक औकाफ को समझ में आ गया है कि ये जो सर्वे होना है वो हो नहीं सकता। इसके लिए तहरीक औकाफ ने तय कर लिया है कि अब वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा गवर्नमेंट, हुकूमत, सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर पूना और एडिशनल कलेक्टर परभनी के खिलाफ में हाई कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाएंगी। इसीलिए आज ख़ास तौर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दूसरे जो सेकंड सर्वे जो हमारा होने जा रहा है उसके लिए हमने रखी। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का जो पहला सर्वे हुआ था वो सही नहीं हुआ था और असल में हर 10 साल को सर्वे होना चाहिए। उसको एक ज़माना गुजर गया, सर्वे नहीं हो रहा था, हमने गवर्नमेंट को मजबूर किया और गवर्नमेंट तैयार हो गई। गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसा भी मुख्तस किया है और डायरेक्शंस भी दी थी कि दूसरा सर्वे होना चाहिए, मगर
हम बराबर उसका ताक़ुब कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, मगर जानबूझ करके हमको ऐसा लग रहा है कि ये दूसरा सर्वे होने नहीं दिया जा रहा है। वजह लगती है क्योंकि उनको लगता है कि अब ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट के एकदम साफ वाज़े तरीके से जो डायरेक्शंस सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर पूना और परभनी को दिए है, उस पर काम नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने तहरीक औक़ाफ़ ने सोचा कि अब ये यहाँ नहीं हो सकता है, इसके लिए हमको हाई कोर्ट में जाना होगा। इसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। हाई कोर्ट में कब जाने वाले? हाई कोर्ट में बहुत जल्द से जल्द। हाई कोर्ट का काम हमारा ट्रांसलेशन का चालू है, 2 से 3 महीने के अंदर हम हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर देंगे।